और जब आप कैरेक्टर की बात करते हैं तो साजिद खान को नहीं भूल सकते। ओमान अली, साजिद खान दोनों ने 39 विकेट्स लिए 40 में से। बट साजिद खान का जो एग्रेशन है, जो उनका एटीट्यूड है, वो स्पिनर का कम फास्ट बॉलर का ज़्यादा लगता है। और मेरे ख्याल से ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप टेस्ट मैच में हो, 5 दिन आपने गुजारने हैं, वहाँ पे ऐसे पीरियड्स भी आते हैं जब आपको विकेट नहीं मिल रही होती, लेकिन ये कैरेक्टर्स जो है टीम को उठा के रखते हैं और आई एम श्योर आपको भी बड़ा मोटिवेट करते होंगे। बिल्कुल, आई थिंक जो हमने वो कहा था कि इतना एफर्ट रखो कि मतलब खून पसीना अपना एक कर दो ग्राउंड में। आई थिंक साजिद ने लिटरली अपना खून खून दिया इस मैच में, जो उसको बॉल लगा था। बट देखें, मेरे लिए पर्सनली वेदर वो सिलेक्शन होती है या जो भी होता है, उसमें मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो किसी का कैरेक्टर होता है। क्योंकि देखें, आई थिंक कैरेक्टर वो चीज़ होती है जिसमें आप ब्लाइंडली फिर अपने प्लेयर को ट्रस्ट कर सकते हैं। और साजिद में वो चीज़ नज़र आई कि भाई कहीं भी, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, आप आई थिंक ब्लाइंडली उसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा 100 क्या 100 से ज़्यादा फीसद अपनी एफर्ट देगा। तो स्किल देखें, स्किल आई थिंक इस लेवल पे 19-20 होती है। एक टीम को एक 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 अच्छी टीम बनना, दुनिया में आपको कैरेक्टर्स चाहिए। और आई थिंक एम्फेसिस हमारी यही रही है कि हम ऐसे ही कैरेक्टर्स अपनी टीम में लाएं, जो जो किसी भी वक्त टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। टू क्विक क्वेश्चंस। वैसे तो अभी ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज खत्म हुई है, आप सेलिब्रेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन आपको पता है वो कैप्टन की जो थिंकिंग कैप होती है वो आपको डालनी पड़ेगी बहुत जल्द, और सोचना पड़ेगा आप साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट खेलने हैं, आपने कप्तानी करनी है, उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा। कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी, फिर आपने सोचना है कौन सी रिसोर्सेज चाहिए आपको 20 विकेट साउथ अफ्रीका में लेने के लिए, वहाँ पे बैटर्स के लिए भी एक नया चैलेंज होगा। सो डू यू थिंक इतने रिसोर्सेज हैं, या आपको लगता है कि वक्त चाहिए डेवलप करने के लिए, और क्या इसी कॉम्बिनेशन को वहाँ कंटिन्यू किया जा सकेगा या कुछ चेंजेस होंगी फिर? नहीं, देखें, उसमें टाइम है, बट आई थिंक हम अपना होमवर्क प्रॉपरली करेंगे। हमने हमेशा किया। आई थिंक इस सीरीज में भी जो एक कॉन्शियस चीज़ थी मेरी तरफ से, मैंने हमेशा कोशिश की कि इसमें एक प्रॉपर होमवर्क करके जाऊं। इंग्लैंड इंडिया की सीरीज काफ़ी क्लोजली फॉलो की। उसकी जो फिल्म है, वो जो हमारे एनालिस्ट हैं उनके साथ बैठ के काफ़ी डिस्कशंस की। दूसरे लोगों से काफ़ी पूछा। देखें, अब क्रिकेट इतना एक एक ग्लोबल गेम बन गया है कि आप एडवाइस एडवाइस देने लेने के लिए बहुत सारे आपके पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो साउथ अफ्रीका भी कोई डिफरेंट नहीं होगा। फॉर्चुनेटली इनफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ अफ्रीका पहले भी गए हुए हैं। हम लोग 2019 में गए थे टेस्ट सीरीज खेलने। हाँ। उसमें से बहुत लर्निंग्स थी। उसमें काफ़ी क्लोज भी टेस्ट मैचेस थे। जी, हम 3-0 ज़रूर हारे, बट उसमें काफ़ी इंकरेजिंग साइंस है। और जहाँ तक आपने बात की रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, बस उसी की बात है किस तरीके से हम उन्हें बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। सही। और कहते हैं ना क्रिकेटिंग टर्म्स में या स्पोर्टिंग टर्म्स में कि कप्तान के लिए कुछ अच्छे हेडेक भी होते हैं, और उसमें वो होता है कि जब आपके पास ज़्यादा प्लेयर्स हो और आपको पता है कि अब मेरे किसको खिलाना है, वो सिनेरियो बेहतर है उससे कि जब आपके पास कोई प्लेयर्स ही ना हो। तो अब आप कैसे देखते हैं ये जो बड़े नाम थे, बाबर आजम, इनको अगर दोबारा प्लेइंग 11 में आना है, एक कामरान गुलाम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये परेशानी है आपके लिए, आप इसको ले रहे हैं कि हाँ इट्स अ गुड हेडेक टू हैव? नहीं, इट्स ऑलवेज अ गुड हेडेक टू हैव। एंड देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक वक्त आपको अपने इस्टेब्लिश प्लेयर्स से मैच जितवाने होते हैं, किस तरीके से आप उनको सेटअप कर सकते हैं कि वो परफॉर्मेंसेज अपनी बेस्ट हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ प्लेयर्स होते हैं जो आप चाहते हैं ग्रो करें इनटू वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे होते हैं टीम के लिए। जैसे हमने बात की, सऊद है, सलमान है, मतलब ये वो लोग हैं जो जिनमें वो क्वालिटी है उधर तक पहुंचने की। फिर थर्ड होते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हमारे पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आई हैं। हमने आमिर जमाल में इन्वेस्ट किया है। हमने साइम अयूब में, अब्दुल्ला शफीक में, हुरैरा में इन्वेस्ट किया। तो अब वो इन्वेस्टमेंट्स को आप कैसे आगे लेके जा सकते हैं, और फिर साथ में आपने रिजल्ट भी देना है। तो ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज लगती है कि बस विन और लूज, लेकिन इसमें आई थिंक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत सारे इसमें चीजें होती हैं जो आपको साथ लेके चलनी होती हैं। सही। और पर्सनली आपके हवाले से क्योंकि आज भी हमने देखा सिर्फ 6 बॉल खेले, लेकिन इंटेंट आपने शो किया, 23 रन स्कोर किया। अब आपका जो फ्यूचर है बतौर क्रिकेटर, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, वही आपका फोकस है, या वाइट बॉल के हवाले से भी आपके अभी भी प्लान्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के? नहीं, देखें, पर्सनली मैंने कभी वाइट बॉल के प्लान्स कभी गिव अप नहीं किया। आई थिंक जो मेरी लास्ट रिप्रेजेंटेशन थी वो T20 वर्ल्ड कप में थी। हम 2022 लोग में। फाइनल तक
जी। फाइनल तक गए, अनफॉर्चुनेटली फाइनल नहीं खेले, फाइनल नहीं जीते। उसमें पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर था। आई थिंक वनडे में, डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट है, उसमें मेरी वन ऑफ द हाईएस्ट लिस्ट ए एवरेजेस रही हैं ओवर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अराउंड 2015 से लेके जब से मैं खेला हूँ 2024 तक अभी तक। तो देखें, ख्वाहिश कभी नहीं जाएगी। पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट पीएसएल जो जो डिसअपॉइंटिंग था, वरना बाकी पीएसएल्स में काफ़ी काफ़ी सक्सेसफुल कैंपेन्स रहे एज ए प्लेयर एंड एज ए टीम। तो सही। देखें, फिटनेस हमेशा मैंने अपने आप को फिटनेस को प्रायोरिटी दी है, और हमेशा अपने गेम की कोशिश की है कि किस तरीके से गेम को बेहतर कर सकता हूँ। और हमेशा देखें, मैं कोशिश करता हूँ मैं जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूँ, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो पाकिस्तान की सही। डोमेस्टिक क्रिकेट हो। हमेशा रन्स डालें बोर्ड पे, और कोशिश ये की है कि उसको ज़रूर रिकग्निशन मिले। और पाकिस्तान के लिए, जैसे लास्ट ईयर तक मैं तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, कोशिश यही है कि पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट्स में रिप्रेजेंट करूं। और चेयरमैन पीसीबी से भी आपकी मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब से क्रिटिसिज्म उन पर भी हो रहा था, प्रेशर उन पर भी डेवलप हो रहा होगा। उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहा, क्या कहा उन्होंने फिर आज की परफॉर्मेंस के बाद? नहीं, देखें, वे वेरी ग्रेटफुल टू हिम। आई थिंक जैसे मैंने पहले भी बात बोली थी कि इवन बांग्लादेश सीरीज़ के बाद हमें कंटिन्यूटी मिली, अभी भी हमें काफ़ी हद तक कंटिन्यूटी मिली है। उन्होंने, आई थिंक, जितनी इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट में आके, आप ग्राउंड्स देख लें, ग्राउंड्स का स्ट्रक्चर देख लें, किस तरीके से ग्राउंड्स बन रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किस तरीके से चैंपियंस कप इस वक्त कराया। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें अंडर द रेडार चली जाती हैं। चैंपियंस कप एक ऐसी चीज़ थी जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें एक्सपोजर थोड़ा सा एज क्लोज टू इंटरनेशनल क्रिकेट मिला, मतलब इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ कोचिंग स्टाफ। देखें, बहुत सारी, आई थिंक सर ने बहुत आके अच्छी चीज़ें की हैं, और उन पे भी प्रेशर था, रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे अभी तक। तो हम सब बहुत खुश हैं एज ए टीम, एज ए प्लेइंग ग्रुप, के जो भी उन्होंने उन्होंने हमें हम पे जो 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 यकीन रखा है, हमने किसी तरीके से उनको सही। वो ट्रस्ट थोड़ा लुटाया है। और आई होप कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो करते रहें आगे।